वेलकम अगेन दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के एक बहुत बड़े पूंजीपति की। उस पूंजीपति के खिलाफ एक बार एक अखबार में आर्टिकल आता है कि इस पूंजीपति को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ये अज्ञानी है, इसको कोई भी एजुकेशन नहीं है और ये एक दिन अपनी कंपनी को डुबो देगा, जिससे जो इन्वेस्टर हैं वो सारे के सारे डूब जाएं। अब वो पूंजीपति बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं क्योंकि पूंजीपति के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा पैसा होता है। अब पूंजीपति कोर्ट में चले जाते हैं और उस अखबार के विरुद्ध मानहानि का एक मुकदमा दायर कर देते हैं। एक दिन कोर्ट में तारीख होती है और अखबार वालों के जो वकील हैं वो आते हैं और वो ये कहते हैं कि जज साहब वास्तव में इनको कोई भी नॉलेज नहीं है, ये 5 क्वेश्चन हैं, आप इनसे पूछ लीजिए, अगर ये जवाब दे सके तो ठीक है, अगर जवाब नहीं दे सके तो आप मान लीजिएगा कि इनको कोई भी नॉलेज नहीं। कोर्ट में जज साहब पूंजीपति से क्वेश्चन पूछते हैं और जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वास्तव में पूंजीपति क्या है क्वेश्चन नहीं बता पाते, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं कोई हिस्ट्री का होता है, कोई ज्योग्राफी का होता है, कोई साइंस का होता है। अब पूंजीपति रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपने जो ये कोर्ट यहाँ पे लगाई है, अगर आप एक दिन मेरी कंपनी में आके ये कोर्ट लगाएं तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। एक बार तो जज साहब मना कर देते हैं, लेकिन पूंजीपति पुनः रिक्वेस्ट करता है और जज साहब ये कहते हैं ठीक है, हम आपकी कंपनी में आएंगे और वहाँ पे कोर्ट लगाएंगे, वहाँ पे हम आपसे अलग तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। एक तारीख तय की जाती है और उस तारीख को कंपनी में कोर्ट लग जाता है। जैसे ही पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, पूंजीपति एक बटन दबाते हैं और एक्सपर्ट वहां पे आता है, उस कंपनी का एम्प्लॉई, और वो कहता है यस सर, और जैसे ही जज साहब पूछते हैं वो तुरंत क्या दे देता है, जवाब दे देता है, क्वेश्चन का आंसर वो तुरंत दे देता है। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं पूंजीपति, दूसरा बटन दबाते हैं, उनका दूसरा एम्प्लॉई आता है और फिर वो जवाब दे देता है। ऐसे ही 5 अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं और अपना जवाब दे देते हैं और जज साहब बहुत ही खुश होते हैं। अब पूंजीपति ये कहते हैं कि मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ मैनेजमेंट, और मेरे मैनेजमेंट से मेरी जो कंपनी है वो रन कर रही है। जरूरी नहीं है कि मैं सभी चीजों के आंसर दे पाऊं और अपने माइंड को हर चीज के लिए ऑक्युपाई कर पाऊं। जिंदगी में सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो मैनेजमेंट की जरूरत होती है। आपको अपने जीवन में भी कैसे अपने जीवन को चलाना है उसको भी मैनेज करना आना चाहिए। जिस तरह से उस पूंजीपति ने कोर्ट में ये साबित कर दिया कि मैनेजमेंट के द्वारा मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है और इतना बड़ा एम्पायर चल रहा है और अच्छे से आगे भी चलता रहेगा। दोस्तों ऐसे ही हमें अपने जीवन में भी आगे बढ़ना है और आज जो टाइम है वो है जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन। जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन कि आपको सब चीजों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होने के बावजूद भी एक चीज पे मास्टरी होनी चाहिए, एक चीज पे आप एक्सपर्ट होने चाहिए, बाकी चीजें आपको अपने आप ही आ जाएंगी। इसलिए दोस्तों आपको अपने जीवन को चलाने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है मैनेजमेंट, वो है प्लानिंग। जब आप मैनेजमेंट कर लेंगे तो आपका जीवन बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा और इसलिए आप सामने वालों पे, आप अपने बच्चों को भी किसी भी तरीके से प्रेशराइज न कीजिए कि आपको ऐसा करना ही करना है। उनको भी आप जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ वन बनाइए, एक चीज में एक्सपर्ट बनाइए, चाहे जिस भी चीज में उनका इंटरेस्ट हो, जिस भी चीज में रुचि हो उसमें उनको डाल दीजिए और आप निश्चिंत हो जाइए और उनको आप मॉरलिटी के साथ आगे बढ़ने दीजिए। तो इस मैनेजमेंट और प्लानिंग की शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।